इक्वालिटी की बात क्यों हो रही है? एक बड़ी खूबसूरत बात, अगर आप लोगों ने संविधान पढ़ा है तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है और आर्टिकल 19 से आपकी स्वतंत्रता की बातें शुरू हो जाती है कि आपको फंडामेंटल राइट है फ्रीडम का, आप यहां जाए वहां व्यापार करें। बाबा साहेब ये बता गए कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी पहले आएगा और स्वतंत्रता बाद में आएगी। स्वतंत्रता से भी ज्यादा कोई चीज जो जरूरी है वो है समानता। इसीलिए बाबा साहेब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो आर्टिकल 14 पहले डाला कि इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। महिलाएं यहां बैठी हैं, अब आपसे सवाल करेंगे भैया महिलाओं के लिए क्या किया बाबा साहेब ने? कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड देखिए, जब पहले कानून मंत्री बने तो हिंदू कोड बिल लाए थे, अगर आप लोगों को याद होगा। हिंदू कोड बिल में यह बात की गई कि जो आज की सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड देने की बात करती है कि हम लोग इस तरह का लॉ लाएंगे, चाहे धर्म कोई भी हो, चाहे जाति कोई भी हो, वहां के पुरुष और महिला को एक ही प्रकार का रूल लॉ करेगा, उसको बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये बात आज हो रही है और बाबा साहिब इसको 1950s में कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहें। जो आज औरतें डिवोर्स ले पाती हैं, अगर वो एक पीड़ित शादी में है उससे बाहर निकल पाती हैं, सम्मान से जी पाती हैं और मेंटेनेंस भी लेनी पड़ती है, ये सब आपका हिंदू मैरिज एक्ट में बाबा साहिब महिलाओं को तोहफा दे गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट में महिलाओं को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का कुछ भी नहीं था। माय डियर लेडीज, हम कुछ भी नहीं है। हम जब शादी करके जाती हैं तो ससुराल कहता है मायका तुम्हारा, और मायके में लड़की आ जाए तो कहते हैं यहाँ क्या रखा है तुम्हारा, है ना? तो कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी का जो हक था वो बाबा साहिब दे गए आपके सक्सेशन एक्ट से। कई बार बच्चों का फॉर्म भरते हुए पिता का नाम पूछा जाता है, मोस्टली पिता का नाम, और ये हक भी नहीं थे औरतों को कि वो उनकी नेचुरल गार्डियन बन सके। माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट जो कि हिंदू कोड बिल का हिस्सा था, उससे महिलाओं को ये अधिकार मिला कि वो अपने बच्चे की नेचुरल गार्डियन हो सकती है, पिता हो चाहे ना हो। इस प्रकार के अधिकार बाबा साहेब आपको दे गए। बाबा साहेब ने पहली बार बात करी, माय डियर लेडीज, उन्होंने पहली बात करी कि जो औरतें कोल की